Hello students, today our topic is filing of a life insurance claim. Filing of a life insurance claim. तो कुछ illustrations करते हैं. Life insurance agents use charts or illustrations as sales tools. कैसे illustrate कर रहे हैं? Use charts as sales tools to show how a life policy's cash value might grow. Okay. The applicants should confirm that the illustration shows the guaranteed values based on guaranteed interest rate. देखिए, applicant को confirm कर लेना चाहिए that the illustration shows the guaranteed values. हमको डेटा देखना है क्या सही रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि guaranteed values based on the guaranteed interest rate the company promises to pay. Okay, then he or she should not buy a policy based on projected future or current values. कभी भी पॉलिसी खरीदनी है तो हमें ये देखकर नहीं खरीदनी है कि फ्यूचर में उसकी या फिर करंट वैल्यू या फिर प्रोजेक्टेड फ्यूचर देखकर उसके आधार पर नहीं खरीदनी है. दीज आर ओनली एस्टिमेट्स एंड मे बी हायर देन व्हाट द पॉलिसी ओनर विल एक्चुअली रिसीव. ओके, जो कि अंदाजे लगाए गए हैं वो ज़्यादा भी हो सकता है कि पॉलिसी ओनर जो एक्चुअली रिसीव करेगा. ओके, कुछ टर्म्स पहले बताई गई हैं लेकिन उसके बाद ये बोला जाता है कि इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड थे या जिस तरह से चीज़ दिखाई गई थी उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अलग है और वो जो पॉइंट्स हैं वो इंश्योरर के माइंड में नहीं लाए गए पहले. ओके, मतलब कि हम कहते हैं कि एक अंदाज़ा है सिर्फ. देन applicant should understand the pattern of policy values, surrender charges and other expenses. Then he or she should ask the agent for this information if the illustration does not show it. Okay, तो ये चीज़ें भी कंफर्म कर लेनी चाहिए. फिर the applicant should get copies of all the illustration pages. क्या करना है, illustration pages जो कि दिखाए गए हैं ना उसको फॉर्मेट उसकी कॉपीज़ ले लेनी चाहिए इंक्लूडिंग दोज शोइंग द गारंटेड वैल्यूज़. ठीक है ना. फिर बात करी जा रही है पेड अप एडिशंस की. दिस इज एडिशनल इंश्योरेंस परचेज्ड विद इंटरेस्ट. एडिशनल इंश्योरेंस है जो कि परचेज किया गया है कैसे, विद इंटरेस्ट और डिविडेंड्स पेड ऑन द पॉलिसी. आपको डिविडेंड्स क्लियर हो ही जाने चाहिए अभी फाइनल ईयर तक आते आते, है ना. ओके, सम पॉलिसीज इंक्लूड अ कॉलम showing the paid up additions increasing the death benefit over time. किसी कॉलम में शो किया गया होगा ये पेड अप एडिशंस के बारे में. देन ये ध्यान रखना है कि एडिशनल इंश्योरेंस जो है इज़ नॉट गारंटीड. देन
vanishing premiums. Applicants should be careful if an agent tells them that interest or dividends on their policy will cause the premiums to vanish during the life of the policy. एप्लीकेंट्स को केयरफुल रहना चाहिए कि एजेंट जो है वो उन्हें क्या बता रहा है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है पॉलिसी पे will cause the premium to vanish during the life of the policy. ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है. If interest rates और dividends drop, कि अगर कम हो रहा है ना इंटरेस्ट रेट, द पॉलिसी ओनर मे हैव टू पे एडिशनल प्रीमियम्स फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो पॉलिसी ओनर क्या करेगा, उसको पे करना पड़ेगा एडिशनल प्रीमियम्स. द अमाउंट द पॉलिसी ओनर पेज मे बी ग्रेटर देन ही और शी एस्टिमेटेड. ओके, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि पॉलिसी ओनर पे कर रहा है जितने, मान लो कि 15 लाख का पॉलिसी खरीदा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में हम पे कर रहे हैं, जो इंश्योरर है ना वो किश्तों में पे करेगा. क्या जो वो सारी राशि है 15 लाख से ज़्यादा पड़ रही है विद इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो, क्योंकि जो खरीदते टाइम बताई गई है उसके बाद एड ऑन्स कुछ हुए होंगे, कुछ चेंजेस हुए होंगे, उसको कैसे उस रिलेट कर दिया उन्होंने पॉलिसी के साथ. तो हर जो चीज़ है वो देखनी ज़रूरी है. पॉलिसी ओनर पेज may be greater than estimated. Okay, then renewable and convertible policies. Convertible, because term life expires at the end of the term, है ना. The applicant should look for a renewable policy. रिन्यू करानी ज़रूरी है ना, रिन्यूएबल पॉलिसी. कई बार क्या होता है कि जितना टाइम के लिए कराई गई है अभी उससे मतलब तब तक तो मेच्योर हो गई वो, अभी आगे के लिए फिर रिन्यू करानी पड़ेगी. ओके, अब अगर रिन्यूएबल पॉलिसी की बात हम कर रहे हैं, a renewable policy allows the policy owner to continue insurance for additional terms regardless of the insured health. Regardless of the insured health and without having to pass a medical exam. Okay, मतलब कि स्टार्टिंग जब पहले कराई गई होगी पॉलिसी, खरीदी थी तो ये सारे टर्म्स हो ही चुके थे ना. अभी रिन्यू कराते टाइम ऐसा कुछ जो ये मेडिकल्स वगैरह हैं उसके बिना भी रिन्यू किया जा सकता है. Then this is an important advantage because it may be harder for the insured to pass a physical exam, है ना, as he or she grows older or if she becomes ill. ठीक है ना, मतलब कि अगर 15 साल बाद कोई पर्सन फिजिकल, मतलब 15 साल पहले पॉलिसी ली थी, अभी 15 साल बाद उसके जो फिज़िकल लेवल होगा वो ऑब्वियसली बात है अलग होगा, है ना. तो ये इम्पोर्टेंट एडवांटेज है कि नहीं कराना पड़ता मेडिकल एग्ज़ाम. Then most term insurance policies are convertible. This means that as the policy owner's insurance needs change, insurer can exchange term life policy for a permanent policy, है ना. लाइफ पॉलिसी को
परमानेंट पॉलिसी में एक्सचेंज भी कर सकता है इंश्योरर एज पर कंडीशन, as per situation, without taking a medical exam or answering health questions. Then the policy owner may choose to convert term life policy if the insured health declines. अब यहाँ देखें, पॉलिसी ओनर जो है ना, पॉलिसी ओनर कन्वर्ट कर सकता है अगर इंश्योर्ड की हेल्थ जो है वो डिक्लाइन हो रही है एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू क्वालिफाई फॉर अ न्यू टर्म पॉलिसी एट स्टैंडर्ड रेट्स. द पॉलिसी ओनर may also convert term life policy if he or she decides to use insurance as a way of accumulating funds instead of providing only death benefits. Okay. Then insurance companies usually allow conversion until age 65. ठीक है ना. Okay, thank you.